एक शांत पहाड़ी मंदिर में रहता था मोटा साधु और उसका भरोसेमंद मुर्गा। हर दिन दोनों एक साथ बैठकर गहरी ध्यान साधना करते, सच्चे ज्ञान की तलाश में। एक दिन पास में रखे पत्थरों का ढेर अचानक ढह गया और उसमें से एक छोटी मच्छर उड़कर बाहर आई, जो लगातार गुनगुनाते हुए मोटा साधु के चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही मोटा साधु ने आंखें बंद की, मच्छर ने उसके कान पर हमला कर दिया। मोटा साधु का धैर्य तुरंत टूट गया। उसने अपना चमकता हुआ सुनहरा पात्र उठाया और मच्छर को रोशनी में कैद कर लिया। लेकिन तभी मुर्गा जोर जोर से बांग देने लगा, जिससे साधु का ध्यान पूरी तरह भंग हो गया। बेचारा मोटा साधु परेशान होकर वहां से निकल गया। वह अपना लोहे का बड़ा पाटियां उठाकर नई शांत जगह की तलाश में पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कई पहाड़ पार करके वह एक घाटी में पहुंचा, जहां गहरी खाई के ऊपर एक पत्थर का पुल था। मोटा साधु ने सोचा यहाँ तो शांति है, और उसने फिर से ध्यान लगाना शुरू किया। लेकिन मच्छर और मुर्गा दोनों उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। अचानक पत्थर का पुल टूट गया और साधु नीचे गिरने लगा। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का कदम चलना उसे आता था, इसलिए किसी तरह अपनी जान बचा ली। अब उसे लगा कि यह जगह भी ध्यान के लायक नहीं। वह बर्फीले पहाड़ पर चढ़ गया। ऊपर एक खाली मंदिर मिला, जहां उसने खुद को बंद कर लिया। सोचा अब ना मुर्गा आएगा ना मच्छर, अब तो शांति ही शांति होगी। पर तभी ऊपर से एक पत्थर खिसक कर गिरा और साथ ही वही जानी पहचानी गुनगुनाहट फिर से सुनाई दी। मोटा साधु ने गुस्से में अपनी माला को जोर से पकड़ा, ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके मन में क्रोध बढ़ने लगा। आखिर उसने माला तोड़ दी और जोर से चीख उठा। उसकी चीख से पूरा मंदिर हिल उठा और फिर धड़ाम से ढह गया। मलबे के ऊपर वही मच्छर आकर बैठ गई। तभी आकाश से वह मुर्गा लौट आया, जिसे उसने पहले फेंक दिया था। मुर्गे ने झपट्टा मारा और मच्छर को एक ही बार में निगल गया। अचानक उसका शरीर चमकने लगा। वह मुर्गा सीधा आकाश में उड़कर देव स्वरूप बन गया। पहला काम उसने किया, मलबे में दबे अपने गुरु मोटा साधु को निकालना, और फिर अपनी शक्ति से उसे सच्चा ज्ञान दिलाया, जिससे मोटा साधु अंततः असली बुद्ध बन गया।